हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। एक बहुत बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर होने के चलते मुझ पर काम की जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा थी कि कब सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है, इसका हिसाब रखने की फुर्सत नहीं मिलती। एक बार मुझको अपने काम के सिलसिले में दिल्ली से मुंबई जाना था। उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। टिकट काउंटर बंद होने की वजह से उस दिन मेरी टिकट को 6 घंटे वाली फ़्लाइट में ट्रांसफ़र कर दिया गया। मेरा उसी दिन मुंबई पहुंचना बहुत ज़रूरी था। कोई और ऑप्शन मौजूद ना होने की वजह से मैं वहीं इंतज़ार करने लगा। बारिश इतनी तेज़ थी कि कहीं बाहर भी नहीं जा सकता था, तो मैं अपने आईपैड पर किताब पढ़ने लगा। अभी 5 मिनट ही बीते होंगे कि एक लड़की मेन गेट से भागती हुई आई और सीधा टिकट काउंटर पर आकर रुकी। उसकी सांसें बहुत ज़ोरों से अटक रही थीं। उसे देखकर लगा था कि वह बहुत दूर से भागती हुई आई है, शायद बारिश से बचने के लिए। लेकिन अगर ऐसा भी था, उसकी कोशिश कहीं से भी कामयाब होती नज़र नहीं आ रही थी। वह सिर से पैर तक भीगी हुई थी। यूँ तो देखने में बहुत खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसके बाल कमर से 2 इंच नीचे तक पहुंच रहे थे और बड़ी बड़ी आँखें उसके सामने रंग को संवारे हुए उसकी खसियत को आकर्षक बना रही थी। तेज़ बारिश की वजह से उस लड़की की फ़्लाइट लेट हो गई थी और वह भी मेरी तरह मायूस होकर सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। मैं कब किताब छोड़ू से पढ़ने लगा, इसका एहसास मुझे तब हुआ जब मेरे मोबाइल की घंटी बजी। ठीक उसी वक्त उसने मेरी तरफ देखा और जब तक मैं उसे ही देख रहा था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैं उस पलवी नज़रों से बचते हुए फ़ोन को उठा लिया। मैं जल्दी फ़ोन पर बात ख़त्म करके उसे देखने लगा। उसने भी मेरी ओर देखा और इशारे में खींचकर पूछा कि क्या बात है। मैंने अपनी हरकत पर शर्मिंदा होते हुए उस इशारे में जवाब दिया, कुछ नहीं। उसके बाद वह उठकर टहलने लगी। मैंने फिर से अपनी किताब पढ़ने में ध्यान लगाने की कोशिश की। पढ़ना चाहते हुए मेरा मन उसको पढ़ना चाहता था। पता नहीं उस लड़की के बारे में जानने की इच्छा हो रही थी। कुछ मिनट ही बीते होंगे कि वह लड़की मेरे पास आई और बोली, सुनिए, क्या आप मुझे कुछ देर मेरे बैग का ध्यान रखेंगे? मैं अभी 5 मिनट में चेंज करके वापस आ जाऊंगी। जी ज़रूर, आप जाइए, मैं ध्यान रख लूँगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू, सिर्फ 5 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका। यह कहकर वह बिना मेरे जवाब का इंतज़ार किए वो रूम की तरफ चली गई। 10-15 मिनट बीतने के बाद भी जब वह नहीं आई तो मुझे घबराहट होने लगी कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। वैसे भी थोड़ी बेचैन सी लग रही थी। मैं उसे देखने जाने के लिए उठने ही वाला था कि वह मुझे सामने से आती हुई नजर आई। उसे देखकर मेरी जान में जान आई। मैं ब्लैक जीन्स और वाइट टॉप में बहुत अच्छी लग रही थी। उसके खुले बालों को शायद उसने सुखाने के लिए खोले थे, किसी को भी अपनी तरफ खींचने के लिए काफ़ी थे। मैं अपना बैग उठाते हुए फीकी सी हंसी के साथ मुझसे बोली, सॉरी, मुझे कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया। थैंक यू सो मच। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें लग रही थीं, जैसे रोने के बाद हो जाती हैं। आंखों की उदासी छिपाने के लिए उसने मेकअप का सहारा लिया था, लेकिन उसकी आंखों पर बेहतरीन से लगा काजल बता रहा था कि उसे लगाते बस अपने आप में नहीं थी। शायद उस समय वह रो रही थी। ये सोचकर पता नहीं क्यों मुझे दर्द हुआ। मैं जानने को और ज़्यादा बेचैन हो गया कि आखिर बात क्या है। कुछ देर बाद देखा तो वह अपने बैग में कुछ ढूंढ रही थी। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। शायद उसे अपना रुमाल नहीं मिल रहा था। उसके पास जाकर मैंने अपना रुमाल उसके सामने रख दिया। उसके बिना मेरी तरफ देखे मुझे रुमाल लिया और अपना चेहरा छिपाकर जोर जोर से रोने लगी। मैं कुर्सी पर बैठी थी, मैं उसके सामने खड़ा था। रोते देख जैसे ही मैं उसके कंधे पर हाथ रखा, वह मुझसे चिपक गई और जोर जोर से रोने लगी। मैंने भी उसे रोक दिया और कुछ पल खामोश अफसानों की तरह गुजर गई। कुछ देर बाद जब उसके आंसू थमे तो उसने खुद को मुझसे अलग किया, लेकिन कुछ बोली नहीं। मैंने उसे पानी पीने को दिया तो उसने बिना किसी झिझक के ले लिया। फिर मैंने हिम्मत करके उससे सवाल किया, अगर आपको बुरा ना लगे तो एक सवाल पूछूं? उसने हाँ में अपना सिर हिलाया, अपनी सहमति दे दी। आपकी परेशानी सब पूछ सकता हूँ? सब ठीक है ना? मैंने डरते हुए पूछा। सब सोचते ही मैंने गलत किया, पर कोई यह समझने की कोशिश नहीं करता कि मैंने क्यों किया। कहते कहते उसकी आंखों में फिर आंसू आ गए। क्या मुझे लगता है कि तुमने गलती हुई है, फिर चाहे उसके पीछे की वजह कोई भी हो? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए पूछा। मुझे नहीं पता कि क्या सही है।
और क्या गलत है, बस जो मन में आया वह किया, यह कहकर वह मुझसे अपनी नज़रें चुराने लगी। अगर खुद जब समझ न आए तो किसी से ऐसे बंदे से बात कर लेनी चाहिए जो आपको नहीं जानता हो, क्योंकि वह आपको बिना जज किए समझाने की कोशिश करेगा। मेरा ऐसा कहते ही उसने नज़रें मेरे चेहरे पर अटक गईं। उसमें शक तो नहीं था, पर उलझन के बादल ज़रूर थे कि क्या इस आदमी पर यकीन किया जा सकता है। फिर उसने अपनी नज़रें हटा ली और कुछ पल सोचने के बाद फिर मुझे देखा। मैं समझ गया कि अब उसने यकीन जीत लिया है। फिर उसने अपनी परेशानी की वजह बतानी शुरू की। दरअसल वह एक कंपनी में काम करती थी। वहाँ उसके दो खास दोस्त थे, विनय और अजय। विनय से वह बहुत प्यार करती थी। तीनों एक साथ बहुत मज़े करते, साथ भी आउट स्टेशन पर थी। वे दोनों इसका बहुत ख्याल रखते। एक दिन उसने विनय से अपने प्यार का इजहार किया। उसने यह कहकर मना कर दी कि उसने कभी उससे दोस्त से ज़्यादा कुछ नहीं माना। विनय ने उसे यह भी बताया कि अजय उससे बहुत प्यार करता है और उससे उसके बारे में एक बार सोच लेना चाहिए। उसे लगता था कि विनय अजय की वजह से उसके प्यार को स्वीकार नहीं कर रहा है, क्योंकि विनय और अजय में बहुत गहरी दोस्ती थी। वह अजय से जाकर लड़ पड़ी कि उसकी वजह से ही विनय ने उसे ठुकरा दिया, और साथ में यह भी इल्ज़ाम लगाया कि जैसा दोस्त है वह अपने ही दोस्त के गर्लफ्रेंड पर नज़र रखे हुए था। इस बात पर अजय को गुस्सा आ गया और उसके मुंह पर गाली निकल गई। बात इतनी बढ़ गई कि वह किसी और के कहने पर, जो इन तीनों की दोस्ती से जला करता था, उसने अजय के ऑफिस में शिकायत कर दी कि उसने परेशान किया, और इसी के साथ हमारी सबकी दोस्ती ख़त्म हो गई। अब विनय भी मुझसे बात नहीं कर रहा है, इसलिए मैं परेशान हूँ।